सलाम दोस्तों, क्या है ये तोशाखाना और ये तोशाखाना का मामला क्या है और इमरान खान पर तोशाखाना से चोरी करने का इल्ज़ाम क्यों है और क्या सिर्फ इमरान खान ही है जिसने तोशाखाना की बहती गंगा में हाथ धोया या फिर और भी सियासतदान इसके अंदर शामिल है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। खाना केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी घड़ी चोर को छोड़ेंगे नहीं और जो भी हम खरीदना चाहे हम खरीद सकते थे। मेरे नाम पे एक पाइनएप्पल है। मैं लंदन में भी केस करूंगा। कि अवाम बेवकूफ नहीं, अवाम को सब पता है। वो चोर हैं, डाकू हैं, तो नहीं। सबसे पहले जानते हैं कि तोशाखाना है क्या। देखिए, तोशाखाना एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है स्टोर हाउस। ये कदीम मुगलों के जमाने में हुआ करता था। अब पाकिस्तान में ये तोशाखाना 1974 में कायम हुआ। ये एक रियासत के म्यूजियम की तरह होता है और इसका मकसद कोई भी शख्स जो पाकिस्तान के बिहाफ पर यानी प्राइवेट नहीं सरकारी दौरे पर किसी भी मुल्क में जाए और उसको वहां से कोई भी तोहफा मिले तो सबसे पहले वो तोहफा तोशाखाना में डिपॉजिट कराया जाएगा। अब इस तोशाखाना के 12 लॉज एंड रेगुलेशंस है जिसमें से मैं आपको कुछ बता देता हूं ताकि आपको ये वीडियो समझने में काम आए। इन 12 लॉज में से रूल नंबर 1 है कि अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान के बिहाफ पे किसी भी मुल्क में जाता है और उसको कोई भी तोहफा मिलता है तो सबसे पहले वो कैबिनेट डिवीजन यानी तोशाखाना की मैनेजमेंट को इसके बारे में मालूमात देगा और वो गिफ्ट इस तोशाखाना में डिपॉजिट कराएगा और फिर इस गिफ्ट की वैल्यू मालूम की जाएगी कि इसकी मार्केट प्राइस क्या है। अब रूल नंबर 6 के हिसाब से अगर किसी भी गिफ्ट की मालियत 30,000 से कम है तो जिस शख्स को ये तोहफा मिला है वो इसको फ्री में रख सकता है यानी इसको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मगर अगर ये तोहफा 30,000 से ज्यादा का है तो उस 30,000 से ज्यादा जितनी भी वैल्यू बनती है उसका 50% अदा करके जिस शख्स को ये तोहफा मिला है वो इसको रख सकता है। यानी किसी भी शख्स को अगर 35,000 की कोई घड़ी मिली है तो 30,000 तो आप हटा दें, उसमें से बचते हैं 5,000 रुपये। उस 5,000 का 50% यानी कि सिर्फ 2,500 रुपये देकर वो गिफ्ट वो शख्स रख सकता है। और इस 50% का रूल भी इमरान खान ने आकर इम्पोज किया। इससे पहले तो सिर्फ 10% था। अब क्या कोई भी तोहफा मिले वो खरीदा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रूल नंबर 11 के हिसाब से कोई भी तोहफा बहुत एंटिक हो या फिर वो कोई गाड़ी हो तो कोई भी शख्स इसको खरीद नहीं सकता। और इस पॉइंट को जरूर याद रखें, आगे काम आएगा। अब हुआ ये कि अपोजिशन ने तो बड़ी गालियां दी इमरान खान को कि भाई आप तो चोर हो, डाकू हो। लेकिन वक्त ऐसा आया कि इन अपोजिशन लीडर्स की भी पोल पट्टियां खुल गईं और ये पोल पट्टियां तब खुली जब लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत से तमाम तोशाखाना के लेन देन का रिकॉर्ड मांग लिया। अब जब हुकूमत ने ये रिकॉर्ड जमा कराया तो मालूम पड़ा कि इमरान खान अनोखे नहीं थे जिसने तोशाखाना की बहती गंगा में हाथ धोया। नहीं, इसमें हाथ धोने वाले बहुत सारे लोग और अपोजिशन लीडर्स भी शामिल हैं। ये जो रिकॉर्ड हुकूमत ने जमा कराया वो भी पूरा नहीं है, सिर्फ 2022 से 2023 तक का है। यानी पीपल्स पार्टी और PMLN की जो पुरानी 2 हुकूमतें थी उसका तो रिकॉर्ड अभी तक मिला ही नहीं है। मगर हम अगर सिर्फ इस रिकॉर्ड की बात करें तो इसके हिसाब से नवाज शरीफ को एज अ प्राइम मिनिस्टर 69 गिफ्ट्स मिले जिसमें से 23 उन्होंने ऐसे ही रख लिए यानी उसकी कीमत 30,000 से कम थी तो उन्होंने वो मुफ्त रख ली है। इसके अलावा के जो गिफ्ट जिसकी मालियत तकरीबन 72 करोड़ 76 लाख थी नवाज शरीफ ने सिर्फ 14 करोड़ 36 लाख देकर रख ली है। और इसमें एक मामला मर्सिडीज बेंज का भी है। देखिए, आपको मैंने बताया था कि रूल नंबर 11 के मुताबिक कोई भी शख्स कोई गाड़ी नहीं ले सकता, लेकिन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी ने उस कानून को थोड़ा नरम कर दिया ताकि नवाज शरीफ के लिए राह हमवार हो और नवाज शरीफ ने ये 42,55,000 की गाड़ी सिर्फ 6,36,000 में खरीद ली और इस पर इन पर केस भी चल रहा है। और ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के ओहदेदारों ने इसका फायदा उठाया बल्कि नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज का भी नाम इसमें शामिल है। उन्होंने 9 मार्च 2017 को 9,40,000 की रोलेक्स घड़ी और कफलिंग का पेयर सिर्फ 1,46,000 में अदा करके ले लिया। इसमें मरियम नवाज का नाम भी शामिल है कि उन्होंने एक पाइनएप्पल का डब्बा ले लिया था और उस पर म्यूजिक बनती रही है। और PMLN ही नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी भी इसके अंदर शाना बशाना खड़ी है जिसमें आसिफ अली जरदारी ने एज अ प्रेसिडेंट 244 गिफ्ट्स वसूल किए जिसमें से 148 तो उन्होंने ऐसे ही रख लिए यानी 30,000 से कम के थे, जबकि 1 अरब 42 करोड़ की मालियत वाले तोहफे सिर्फ 21 करोड़ 50 लाख में खरीद लिया। अहम बात यह है कि इसमें 2 लग्जरी गाड़ियां भी शामिल हैं जिसमें एक BMW 5 करोड़ 78 लाख और टोयोटा लेक्सस 5 करोड़ की गाड़ी
को सिर्फ 1,61,00,000 के अवज ले ली। बाद में एक और BMW भी खरीदी। अब जो इसमें सबसे ज्यादा बदनाम हुए थे यानी इमरान खान, उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर 159 गिफ्ट्स मिले, जिसमें से 56 उन्होंने खुद रखे यानी 30,000 से कम के, और 35 तोहफे जिसकी मालियत बनती है 11,58,00,000 वो सिर्फ 2,56,00,000 अदा करके खुद अपने पास रख लिए, यानी सिर्फ 20% देकर इन्होंने गिफ्ट रख लिए, जबकि खुद ने कानून बनाया था कि 50% तो देना है। इनकी जोजा बुशरा बीबी को 15 तोहफे मिले, एक मुफ्त में रखा, 2,50,00,000 के तोहफे 1,24,00,000 देकर खुद रख लिए। चलो कम से कम 50% पे तो रखे। इसमें और भी नाम शामिल है, यानी आरिफ अलवी की फैमिली 71,00,000 के तोहफे 31 लाख में, शाहिद खाकान अब्बासी ने 7,43,00,000 के तोहफे 1,51,00,000 में, और इनकी बीबी ने ऑलमोस्ट 10 करोड़ का ज्वेलरी सेट सिर्फ 1,99,00,000 अदा करके खुद खरीद लिया। यूसुफ रजा गिलानी, फवाद हुसैन फवाद, ख्वाजा आसिफ, ममनून हुसैन, इसहाक डार, चौधरी शुजात, शेख रशीद, मींस के जिसको मौका मिला उसने इस बहती गंगा से हाथ धोया। अब इस मामले पर सिर्फ इमरान खान पर केस नहीं चल रहा, बल्कि नवाज शरीफ को तो इश्तिहारी मफरूर भी करार दिया गया है, और यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी पर तो फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई थी। लेकिन नई हुकूमत ने नैब में इतनी तरामीम कर दी कि जिससे इनका केस ही दब गया। बाकी जब इन हुक्मरानों से ये सवालात किए जाते हैं तो वो कहते हैं हमने कुछ गलत नहीं किया, सब कानूनी तौर पर ही किया है। बिलफर्ज अगर हम मान लेते हैं कि ये कानूनी तौर पे भी किया है तो इससे मुल्क को क्या फ़ायदा हो रहा है? देखा जाए तो इन सब हुक्मरानों ने ये तोहफे 50 या 10% देकर खुद ने रख लिए, तो ये कानून क्या दुरुस्त भी है? देखिए, ये तोहफे इमरान खान और जरदारी को एज अ प्राइवेट नहीं मिले, बल्कि वो वजीर आज़म या प्रेसिडेंट थे इसी वजह से मिले। अगर वो एज ए इंडिविजुअली किसी भी मुल्क में जाते तो क्या उनको तब भी ये तोहफे मिलते? नहीं, उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट के ओहदे की वजह से ये तोहफे मिले, और सिर्फ 10% और 50% देकर ये लोग ये पूरा तोहफा खुद रख लेते हैं। क्योंकि देखें, अगर एक तोहफा 10 करोड़ का है तो ये लोग सिर्फ 1 करोड़ देकर उस तोहफे को रख लेते हैं, मगर ये 10 करोड़ का तोहफा अगर हमारे ही खजाने में रखा जाएगा तो हम इसको बेचेंगे भी 10 करोड़ में, तो मुल्क के खजाने को तो ज़्यादा फायदा होगा ना। और शाहिद खाकान अब्बासी तो नहीं मन तक लाया कि ये तोहफे हमें ही दिए गए हैं। अगर ऐसा है तो जब कोई दूसरा सफ़ीर हमारे मुल्क में आता है तो आप उनको तोहफा अपनी जेब से देते हो या फिर हमारे खजाने से? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये कानून सिर्फ इन्होंने अपने फ़वाइद के लिए बनाया है। इससे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि मज़ीद नुकसान पहुँचता है। और ये जानते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है या फिर दूसरे ममालिक में भी ऐसा होता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस को छोड़ते हुए तमाम चीज़ें वापस दे दी थी, जबकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को 381 गिफ्ट्स मिले, जो कि तमाम के तमाम उन्होंने वापस कर दिए। और यही वजह है कि वो मुल्क हमसे इतना आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस कानून को टोटली चेंज कर दिया जाए, क्योंकि इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि सिर्फ इंडिविजुअली अपनी जेबें भर रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।